हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वाली वीडियोस में हमने क्या चर्चा करी थी, हेड एंड शोल्डर की, और साथ साथ मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूं हेड एंड शोल्डर को। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ट्रैक कर सकते हो कि ऑप्शंस के साथ हेड एंड शोल्डर कैसे ट्रेड किया जाता है और कैसे उसे अगेंस्ट में मैनेज किया जाता है। उस बारे में मैंने ज्यादा डिटेल नहीं बनाई थी। अगर आज की वीडियोस में मुझे कमेंट आएंगे कि हाँ आप ऑप्शंस के बास्केट को कैसे बनाते हो, मतलब मैं डिफरेंट स्टॉक्स के अगर बास्केट बनाता हूँ कि अलग अलग स्टॉक्स मेरे पास है, उनकी कॉल और पुट दोनों में बाय करता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कोई XYZ स्टॉक तेजी करेगा तो मैंने उसकी कॉल खरीद ली, और उसी के सेक्टर का दूसरा स्टॉक अगर मुझे मध्य लग रहा है तो उसकी मैं पुट खरीदूंगा। इस हिसाब से मैं सेक्टर वाइज भी हेज्ड रहता हूं, और अगर किसी साइड बड़ा मोमेंटम आता है तो प्रॉफिट्स भी जनरेट होते हैं। तो अगर ये बास्केट्स कैसे बनते हैं आप भी जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। आने वाले समय में मैं इसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जैसे मैंने आपसे बात बोली थी क्या कि निफ्टी पर ये गजब तरीके से बनते हैं। सबसे पहले कैसे बनते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर हम ऐसे देख सकते हैं, इस प्रकार के बनते हैं। और उसके बाद सीधा हम चल के निफ्टी के 15 मिनट चार्ट देखेंगे जहां पर आपको भरमार से भीड़ लगेगी इनवर्स हेड एंड शोल्डर की। अब जितने भी लोगों ने ये बोलते हैं कि भाई ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पिक्चर परफेक्ट तो फिर आपको किताब में ही मिलेगा, असली में तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजरिया बनाना पड़ेगा। तो समझते इनवर्स हेड एंड शोल्डर को। इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब मेरे को ऐसा सिनेरियो मिलने वाला है, बस यही मेरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। अब यहां पर देखिए, आपको मैंने यहां एग्जांपल में थोड़ा सा सिनेरियो बदल के बता दिया क्या कि ये मेरा हेड हो गया, ये मेरा लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा राइट शोल्डर। बोले बहुत बढ़िया, ये थोड़ा नीचा नहीं है यार, ये थोड़ा नीचे जा रहा है तो इसको बराबर कर दो। भाई बराबर किताब में मिलेगा, असली में पता है ऐसे सिनेरियो में निकल के आते हैं। मैं आपको बताता हूं, प्राइस नीचे गिरी, थोड़ा सा बनाया, होल्ड कर रही है और ऐसे मोमेंटम बना। अब ये क्या, ये डबल बॉटम वाला सिनेरियो आ गया। बट डबल बॉटम के साथ साथ ये जो प्राइस ने यहाँ पर यही बना दिया ना, और उसके बाद इसको होल्ड कर दिया, और इसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये वाला ब्रेकआउट लिया प्राइस ने और मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, फॉलिंग वेज के साथ में आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनेंगे। यहाँ पे एक सिनेरियो और आता है। अब मैं आपसे एक इनवर्स कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर एक और शेयर करता हूँ, देखिएगा। प्राइस क्या होगी, ऐसे होल्ड कर रही होगी, एक फॉल मारेगी, ऐसे होल्ड करेगी और राइज करेगी। अब क्या ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं है? भाई बिल्कुल है। बस इसका क्या है भाई, ये जो शोल्डर था ना थोड़ा सा कंधा छोटा है, उसका झुका हुआ कंधा है। तो इस हिसाब से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मार्केट में बनते हैं, और ये वाला पैटर्न आपको निफ्टी के 15 मिनट पे देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अब जाके कोई से भी यूट्यूब की वीडियो उठा लेना, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट की पूरी लर्निंग आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा विदाउट कोई फीस के। बस मेरी फीस इतनी सी होगी कि आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए और ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। बस इतनी चीज़ों के साथ आप इस शानदार लर्निंग को फ्री में ले सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर निफ्टी पर ऐसा बना तो क्या मैं कॉल ऑप्शन बाइंग करूं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वाले सिनेरियो के साथ ही वर्किंग करी जाती है। ये वाले पैटर्न्स कॉल ऑप्शन बाइंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न होते हैं। बस हमें ये वाला इस वाले सिनेरियो पे ऑप्शन बाइंग करनी है। अगर हम यहाँ फंसे तो स्टॉप लॉस होंगे, और अगर हम यहाँ फंस गए तो फिर स्टॉप लॉस पक्के ही। ये वाला तो मोड कोई बता सकता नहीं है, क्योंकि जब तक ये वाला पैटर्न यहाँ तक पहुंचेगा नहीं तब तक आप ये बोल नहीं सकते। प्रीवियस वाली वीडियो में ये बता चुका हूं कि जब तक 3/4 पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता आप ये नहीं बोल सकते कि इट विल बी अ हेड एंड शोल्डर और इट विल बी एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है हम सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। जैसे एक बार कंप्लीट होकर एक सिनेरियो दिखने लग जाता है कि हाँ अब तो भाग सकता है, तो हम जाके एंट्री करके ट्रेड्स को प्रॉफिट में निकालते हैं। अब सीधा चलते हैं चार्ट पर और सीधा निफ्टी पे चलेंगे, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर ढूंढेंगे, और एक एक करके हमको मिलते जाएगा, और उस पर कैसा मोमेंटम हो रहा है, क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। अब अपन जो है निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर आ चुके हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले लगभग पिक्चर परफेक्ट हेड एंड शोल्डर की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोचना पड़ेगा। तेजी के मार्केट में ये आपको अधिकतर बनते दिखेंगे जब भी निफ्टी इस हिसाब से मूव करती है, यानी गैप अप का सिनेरियो चलता है। तो उस गैप अप वाले सिनेरियो में इस वाली जगह पे अगर आप ढूंढेंगे जहाँ पे प्राइस 2-3 दिन होल्ड होती है, जहाँ पे प्राइस 2-3 दिन होल्ड होती है, तो वहाँ पे हमको ये पैटर्न्स दिखेंगे। अब वो कैसे दिखेंगे एक बार ये और समझ लीजिए। प्राइस कैसे बिहेव करेगी कि प्राइस होल्ड कर रही है, एक फॉल मारेगी और फिर राइट वाला शोल्डर हमको मिलेगा ही नहीं और प्राइस मूव करेगी। पर आपको ये मान के चलना है कि ये सारे पैटर्न्स और सारे फॉर्म्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हैं। एक मैंने आपको ये वाला फॉर्म बताया, दूसरा फॉर्म मैंने आपको बताया कि प्राइस बराबर होल्ड करेगी, फिर बहुत देर तक चलेगी और फिर मोमेंटम करेगी। तो वो एक एग्जांपल आपको सामने की तरफ ही दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, ये हमें तब मिलेंगे जब मार्केट तेजी के स्ट्रक्चर में है। यानी निफ्टी का व्यू जो अभी हमको लगत दिखाई दे रहा था नीचे से, जब निफ्टी 19,000 से चलना शुरू हुई और कहां पहुंच चुकी है 22,000। तो इस बीच आप अगर जाके 5 मिनट के और 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे और थोड़े से अपने नजरिए को अगर सटीक तरीके से लगाएंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि अच्छा इसका लेफ्ट शोल्डर मिसिंग है, अच्छा इसका राइट शोल्डर थोड़ा सा बन रहा है, तो आप वहां पर इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेट बन रहे हैं। जब ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मुझे ट्रेड इनपुट करना कहाँ ये इंपॉर्टेंट है,
कॉल ऑप्शन बाइंग से ट्रेड होगा, ये सबको पता है। पर ध्यान देने वाली बात ये कि थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा। अगर ट्रेड नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, मध्य का ट्रेड नहीं लेना है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको सामने की तरफ दिखाता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पैटर्न्स बना रहे हैं जो कि बनने चाहिए थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिक्विडिटी के कारण, मार्केट के मोमेंटम्स के कारण, और सबको पता है कि पैटर्न्स ऐसे होते हैं, इसलिए कभी भी एक्चुअल पैटर्न्स नहीं बन पाते हैं। हमें वही तो इंटरप्रेट करना है कि अच्छा इस जगह पे ऐसा पैटर्न होता। तो वो देखिए यहाँ पे प्राइस ने मूव किया नीचे की तरफ, आपके पास शोल्डर है, देखिए उसके बाद ये वाला शोल्डर है, फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, अपने पास हेड आ गया, और फिर प्राइस ये जो पूरे जोन में साइडवेज खेली, आपके पास राइट वाला शोल्डर भी अवेलेबल है। उसके बाद देखिए प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। अब कितना टाइम लगा ब्रेकआउट होने के बाद? नेकलाइन क्या थी? ये वाली नेकलाइन हो गई थी। तो इस वाले सिनेरियो से जो है वर्किंग होती है। शायद के साथ चलते जाते हैं और एग्जांपल देखते जाते हैं। टाइम फ्रेम अपन बड़ा कर लेते हैं इससे अपने को। अब जो है मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का कर दिया है। देखिए अपन जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आए हैं, यहाँ पर हमें जो है प्रॉपर तरीके से पैटर्न्स दिखाई देंगे। कुछ पैटर्न्स हमें चलते दिखेंगे, कुछ पैटर्न्स हमें ब्रेक होते दिखेंगे। हेड कभी कभार शोल्डर से लगभग बराबर मिलेगा, पर हेड नीचे के साइड ही होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमें ये मिला हेड, ये मिला शोल्डर्स। फिर क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, शोल्डर बनाने को आया। यहां से मुझे इंटरप्रेट हो जाना चाहिए था कि हाँ चांसेस है कि मोमेंटम आएगा। मोमेंटम बना भी सही, पर अगर मैं उसे यहीं इंटरप्रेट करता या यहीं ट्रेड ले पाता तो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया, प्रॉपर तरीके का मोमेंटम नहीं बना। अगले दिन मार्केट फिर से गया कहां पर? बोले नया हेड बनाने। देखिए प्राइस ने फिर से हेड बनाया। फिर से मैं एक और चीज बोल रहा हूं, मार्केट किस सिनेरियो में होना चाहिए? तेजी के सिनेरियो में होना चाहिए। आपको लेफ्ट शोल्डर बार बार देखना पड़ेगा। अब वो डबल बॉटम के नजरिए से भी आप देख सकते हैं। मेरा कहना है आप हेड एंड शोल्डर के नजरिए से देखें। इससे क्या होगा, आदमी को लगता है ना मेरे से एंट्री मिस हो गई है, तो एंट्री मिस नहीं होगी। ये मेरा रहा लेफ्ट शोल्डर, ये मेरा रहा हेड, और ये मेरा हो गया राइट शोल्डर। ये रहा स्ट्रक्चर का ब्रेक, इस वाली जगह पे हुआ स्ट्रक्चर का ब्रेक। कैसे? प्राइस ने बड़ा ब्रेक किया इस वाले सिनेरियो पे, क्योंकि ये गैप अप था। पर मुझे पता है कि इस जगह पे जो प्राइस ने होल्ड किया था शोल्डर बनाने के बाद, उसका स्ट्रक्चर का ब्रेक हो चुका है। इस वाली जगह पे मार्केट ने फिर से हमको एंट्री की अपॉर्चुनिटी दी, और फिर हमको सडन स्पाइक मोमेंटम मिला। तो ये जो मोमेंटम्स मिल रहे हैं, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं आपको, की पॉइंट क्या है ध्यान रखना है। निफ्टी कैसे चल रही है? गैप अप वाले सिनेरियो में, यानी कि तेजी हो रही है मार्केट में, मार्केट अच्छे स्ट्रक्चर्स होल्ड कर रहा है। और उसके बाद अगर आपको ऐसे इन्वर्स के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जहां पे प्राइस इस वाले फॉर्मेट में बिहेव कर रही है, तो आप समझ जाइए कि ये सारे सिनेरियोस किसके बना रहे हैं? तेजी के। निफ्टी जब जब नीचे आएगी, कौन से बाजार में? तेजी के बाजार में। जब जब हमें करेक्शंस मिलेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऐसे सिनेरियो मिल रहे हैं, मतलब मार्केट बार बार रिवर्सल मारेगा। उन रिवर्सल्स में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। थोड़े और एग्जांपल देखते हैं, आपको पीछे साइड यहीं पर एग्जांपल देखते चले जाएंगे, बस अपने को पीछे साइड आते चले जाना है। ये देखिए ये सिनेरियो मिल गया। अब यहाँ पर दो प्रकार से मैं वर्किंग कर सकता हूँ। ये जो फॉल मिला, इस वाले फॉल के पहले क्या मेरे पास शोल्डर था? जी हाँ बिल्कुल। देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ सही इंटरप्रेट करना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से शोल्डर बन गया तो मैं ट्रेड लूंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ से ऐसा बनने के बाद जंप आने वाला है। ये बिल्कुल पास में लगा लगाया ही शोल्डर है। क्यों? क्योंकि अगले दिन देखिए प्राइस नीचे खुल के फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम करी। फिर उसने क्या करा, राइट वाला शोल्डर बनाया, एक बनाया लेफ्ट शोल्डर, वहीं के वहीं हेड बनाया। प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम करके राइट शोल्डर बनाया। समझ में आ गया सिनेरियो? इस वाली जगह से जैसे ये वाला मोमेंटम हुआ, ये कॉल ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मिला। तो इस हिसाब के ट्रेड्स मिलेंगे। और एग्जांपल चेक करते हैं। अब देखिए मुझे फिर से सेम सिनेरियो मिल गया। ये चार्ट पैटर्न मुझे फिर से मिल चुका है कि प्राइस ऊपर से नीचे आई, लेफ्ट शोल्डर बनाया, जंप लिया, स्पीडी फॉल मारा। नेक्स्ट डे में हमें मिला हेड। तो देखिए दिन पलट रहे हैं। अगर एक दिन बाद हमें हेड मिल रहा है, मतलब वहां पे वर्केबिलिटी है, वहां पे पोजीशंस है, वहां पे बायर्स हैं। क्योंकि ये पैटर्न बनता तभी है जब नीचे से बायर्स की एंट्री होती है। ये चीजें हमें भूलना नहीं है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अगर मेरे से लगत बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आप जानते हैं कि तेजी का रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, मतलब बायर्स ही आए होंगे, मतलब सपोर्ट का एरिया होगा। इसमें मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हम जानते हैं। हमारा फोकस क्या है कि यहां से ये वाला फॉल मिला, हेड मिला, देखिए अगला मुझे फिर से शोल्डर मिला, ब्रेकआउट होगा, स्पाइक आएगी, स्पाइक मुझे मिली। इस वाले सिनेरियो पे देखिए प्राइस होल्ड कर रही है, ये मिला मुझे लेफ्ट शोल्डर। फिर क्या हुआ, प्राइस ने स्ट्रक्चर को होल्ड किया, फॉल बनाया, हेड मिला, वहीं की वहीं बाजू में उसने विक बना दी। अगले दिन फिर मुझे जंप मिल गया। तो इस हिसाब से जो है मार्केट मोमेंटम करता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। हेड एंड शोल्डर आपको कहां मिलेगा? डेली के टाइम फ्रेम पे। हो सकता है आपको कभी इंट्राडे में भी दिखाई दे, पर जो मैंने अधिकतर मार्केट को देखा, सिनेरियोस देखे, हेड एंड शोल्डर हमें डेली पे बहुत इजीली मिलेगा, क्योंकि वहां पे बड़ी मद्दी के संकेत मिलते हैं। और इंट्राडे के लिए अगर मुझे हेड एंड शोल्डर ढूंढना है, वो भी इनवर्स वाले तेजी के लिए, तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके सिर्फ इसी चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करो। मैंने ऐसा कब कहा यार? अपने पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजी प्रोवाइडेड है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में स्ट्रेटेजी दी है कि अगर हमने ऑप्शन सीख लिए हैं
तो हमें किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। अगर आपने मेरी स्कैल्पिंग वाली वीडियो देखी हो, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से एक सीरीज बनाई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके शुरू से ही वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंचे, तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि भाई सिर्फ इस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मुझे एक चीज पता चल गई है। क्योंकि ये चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि ओटीएम ऑप्शंस की बाइंग कैसे करते हैं, इसके अलावा मैंने आपको और क्या क्या सिनेरियोस बताएं कि कैसे हमें जो है पोजीशंस को लंबा होल्ड करना है जब हम दूर के ऑप्शंस खरीदते हैं। आप चाहते हैं तो जैसे ही आपको ये 2 बार स्ट्रक्चर मिला था, आप यहां से मंथली ऑप्शंस खरीद के मंथली ऑप्शन को सेल कर सकते थे आउट ऑफ द मनी के। इससे क्या सिनेरियो निकल के आता है कि आप इस वाले ट्रेड को आराम से राइड कर पाते। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेटेजीज है, वीवेब की स्ट्रेटेजी है, 915 की स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा इंडिकेटर्स की 2 इंडिकेटर्स की मैंने आपको गजब की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करी है। तो वो सारी चीजों को अगर आप इस्तेमाल करके यहाँ पर वर्किंग करते तो आप शायद तक इस वाले चार्ट पैटर्न्स के बिहाफ से एक चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाते, क्या कि मुझे यहाँ पर मद्दी के ट्रेड्स नहीं बनाने हैं, सिनेरियो तेजी का है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट नीचे से बना के चल रहा है, तो मैं लॉन्ग प्ले करूंगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमें लर्न करना था। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में मजा आया होगा, जिसमें हमने बहुत ही प्यारे तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर को कवर किया कि निफ्टी पर कितने प्यारे तरीके से मार्केट ऐसे ऐसे पैटर्न्स बना के जंप करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको जो लर्निंग करनी है वो लर्निंग इसी हिसाब से बनाए रखनी है कि ऐसे पैटर्न्स आपको कम से कम 100 और ढूंढने हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि हाँ हमें इस वाले पैटर्न पे इस तारीख को डाउट है। अगर आप मुझे बोलोगे कि इस तारीख पे मुझे इस तारीख को डाउट है, मैं चार्ट पैटर्न देख करके, उस दिन को देख करके, टाइम देख करके, जैसे आपको सपोज जनवरी की 15 तारीख को डाउट है तो कितनी बजे वो टाइम फ्रेम बना था, अगर आप उस एक रफ टाइम डाल दोगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम जरूर डालिएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे इस वाले सिनेरियो पे दिक्कत है, तो इससे क्या होगा कि आप शानदार तरीके से मुझसे डाउट पूछ पाओगे और मैं आपको बराबर कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा कि इस वाली जगह पे ऐसा सिनेरियो था और उस वाली जगह पे वाले सिनेरियोस पॉसिबल थे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने डाउट्स को नीचे कमेंट करना पड़ेगा, आपको बराबर रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।